नमस्कार। नेशन हंट में मैं आनंद राय अपने सहयोगी आकाश सिंह के साथ फिर से आपका एक बार स्वागत करता हूं। आज बात करेंगे मणिपुर में हुए हिंसा की सीबीआई जांच और हिंसा के नाम पर विरोधियों का चल रहा विरोध प्रदर्शन या कहें पॉलिटिकल ड्रामा। आज इसके ऊपर चर्चा करने के लिए हम आपके बीच मौजूद हैं। आकाश जी, नेशन हंट में आपका स्वागत है। आपको क्या लगता है आकाश जी कि मणिपुर की हिंसा जो घटित हुई, जिस तरीके से दो लड़कियों को निर्वस्त्र करके उन्हें परेड किया गया और उनके साथ सामूहिक बलात्कार की गई, उसके बाद पूरे देश में आक्रोश और गुस्से का एक माहौल बन गया। आपको ऐसा नहीं लगता कि विपक्ष अब मणिपुर की मुद्दे को छोड़कर अपनी पिछड़ती हुई राजनीति को चमकाने के लिए सिर्फ विरोध का नाटक बस कर रही है? देखिए आनंद जी, मणिपुर की जो घटना हुई वो घटना काफ़ी निंदनीय है, आप भी जानते हैं। और ये घटना को लेकर सेंट्रल गवर्नमेंट और मणिपुर में जो बीरेन सिंह की गवर्नमेंट है ये काफ़ी एक्टिव है। जैसा कि आप जानते हैं कि इस घटना को लेकर सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा आदेश दिया गया है सीबीआई जांच को। सीबीआई जांच मणिपुर में हो रही है। दूसरा, आपको पता है कि जल्द से जल्द वहाँ पर जांच का विषय दिया गया है और कुछ लोग अरेस्ट भी हो चुके हैं, ठीक है। इसके बाद में जो भाजपा गवर्नमेंट है वो सदन में चर्चा के लिए रेडी हो गई है। आपने सही कहा, विपक्ष चर्चा की मांग कर रहा है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार चर्चा के लिए तैयार है। परंतु ऐसा नहीं लगता आकाश जी कि अगर चर्चा होगी, विपक्ष भी जानता है कि अगर मणिपुर के ऊपर जहां चर्चा हुई तो कहीं ना कहीं भाजपा छत्तीसगढ़ और राजस्थान में जो घटनाएं घटी हैं महिलाओं के खिलाफ और पश्चिम बंगाल के अभी जो पंचायत चुनाव में जिस तरीके से अत्याचार किया गया, इन सारी घटनाओं को संसद के पटल के माध्यम से भाजपा पूरे देश के सामने रखेगी विपक्ष को, जिसके कारण वो चर्चा होने नहीं देना चाहती। जी, ये स्वाभाविक सा बात है कि ये डर विपक्ष को जरूर है, क्योंकि बताइए जब भाजपा इस मणिपुर को घटना को लेकर पूरे एक्शन में आई और विपक्ष जिन जिन राज्यों में ये घटना हुई है विपक्ष इसको लेकर मौन धारण किया हुआ है। ये सारे मणिपुर पहुंच जाते हैं इसका फैसला करने के लिए कि वहाँ पे क्या होगा, पर ये सारा विपक्ष जो है ये बंगाल नहीं जाता है या राजस्थान नहीं जाता है या छत्तीसगढ़ नहीं जाता है। तो आप ये बताइए, इससे साफा तौर पर नजर आना है कि विपक्ष राजनीति कर रहा है और भाजपा को वो 2024 के चुनाव को लेकर कटघरे में खड़ा कर रहा है। सही कहा। ये I.N.D.I.A जो गठबंधन बना है, आज वो उन्हें ऐसा लगता है कि वो काफी पिछड़े हुए हैं नरेंद्र मोदी से, इसलिए वो चर्चा की मांग तो करते हैं परंतु चर्चा से फिर अपने खुद भागते हैं, क्योंकि अगर चर्चा होगी तो सिर्फ मणिपुर पे चर्चा सीमित नहीं होगी, क्योंकि नारी स्मिता और नारी सम्मान की जब बात होगी तो ही राजस्थान, छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल के ऊपर भी बात होगी, कानून व्यवस्था की बात होगी तो बिहार के ऊपर भी बात होगी। इसलिए विपक्ष कहीं ना कहीं आईना दिखाकर खुद भागने का काम कर रहा है। इस विषय पर आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, बात सीधा तौर पर एक ही है कि देश में जो नारी सशक्तिकरण और नारी कल्याण को लेकर बातें चल रही हैं विपक्ष के द्वारा, ये एक जुमला है और ये जुमला विपक्ष इसका नाटक कर रही है मणिपुर को निशाने पर रखकर। नहीं तो केंद्र सरकार तो रेडी है, केंद्र सरकार तो अपना सीबीआई जांच दी, आरोपियों को अरेस्ट कराई, यहाँ तक कि सदन में चर्चा करने के लिए भी केंद्र सरकार रेडी है। पर अब बताइए, विपक्ष तो हंगामा कर रहा है। आपकी 100% सही है, क्योंकि मणिपुर के ऊपर जब बात आई, मणिपुर में दोषियों को वीडियो के बाद तुरंत अरेस्ट किया गया, उनके ऊपर कार्रवाई चल रही है, मुकदमा चल रहा है, वायरल वीडियो के ऊपर सीबीआई जांच का आदेश दे दिया गया है। वहीं आज मणिपुर की गवर्नर पीड़ित परिवारों के साथ या जो लोग घर से बेघर हो चुके हैं उनके रिलीफ कैंपों में जाकर उनसे मिलती हैं। वहीं दूसरी तरफ ये भाजपा या कहें केंद्र के एक प्रयासों से ये सारा चीज संभव हो रहा है। वहीं दूसरी तरफ आज जो विपक्षी दलों का जो गठबंधन बना है उसके 21 सदस्यीय टीम आज मणिपुर के दौरे पर वो गए हैं। आपको आकाश जी ऐसा नहीं लगता कि जो जाके विपक्ष जो मणिपुर में खोजने की चेष्टा कर रहा है, वही विपक्ष अपने ही राज्यों में
अर्थात राजस्थान या छत्तीसगढ़ या पश्चिम बंगाल में अगर खोजता तो कहीं ना कहीं उन्हें चर्चा में एक सही सॉल्यूशन देने का भी अवसर प्राप्त होता है। देखिए, विपक्ष जो काम किया है मणिपुर जाकर, और सराहनीय कार्य है और जाना भी चाहिए, पीड़ित स्थल पर जाकर देखना भी चाहिए। पर विपक्ष को ये भी तो समझना चाहिए कि भारत में एक पीड़ित स्थल सिर्फ मणिपुर ही नहीं है, बंगाल भी है ना जी, छत्तीसगढ़ भी है ना जी, राजस्थान भी है ना। तो विपक्ष को इन सारे जगहों पर जाकर देखना चाहिए और सारे जगहों का मतलब प्रशासन अपने मुद्दे में इस विचार को उठाना चाहिए। अगर विपक्ष ये काम करती है तो बढ़िया है, पर विपक्ष को तो अपनी राजनीति की रोटी सेकनी है। उसे सिर्फ एक मणिपुर का मुद्दा मिल गया है और विपक्ष पूरा मणिपुर को लेकर मतलब क्या कहा जाए, वो जरूरत से ज्यादा अग्री है। ऐसा लग रहा है कि विपक्ष को एक संजीवनी मिल गई हो कि 2024 के चुनाव में विपक्ष को एक बड़ा मुद्दा हाथ लग गया हो, जिससे वो कोशिश कर रही है 2024 के चुनाव को साधने की। मणिपुर की पीड़िताओं को इंसाफ दिलाने का ऐसा कोई उनका प्रयास दिखाई नहीं देता। अगर प्रयास होता तो संसद में चर्चा होता, अगर प्रयास होता तो संसद सुचारू रूप से चलता, अगर प्रयास होता तो विपक्ष की मांग होती कि संसद में कठोर से कठोर कानून बने और ऐसे लोगों को सख्त से सख्त सजा मिले ताकि दूसरों को के मन में डर बैठे। परंतु यहाँ हम देख रहे हैं, यहाँ सिर्फ राजनीति हो रही है, आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। सत्ता पक्ष से कई मंत्री, यहां तक कि देश के गृह मंत्री ने भी चर्चा को स्वीकार करते हुए सभी को आमंत्रित किया है, परंतु विपक्ष जो है वह सिर्फ भागने का काम कर रही है। आकाश जी, आपको ऐसा नहीं लगता कि ये विपक्ष का दोहरा चरित्र दर्शाता है कि हम क्या समस्या तो उठाते हैं परंतु समस्या का बिना समाधान बताए हम वहां से भाग खड़े होते हैं? ऐसा विपक्ष का दोहरा चरित्र आपको क्या नहीं लगता? देखिए, ये मुझे नहीं, सारी जनता को लगता है कि विपक्ष दोहरे चरित्र की राजनीति कर रहा है। एक तरफ तो इंसाफ की बातें कर रहा है, दूसरी तरफ इंसाफ दिलाने से पीछे भाग रहा है। तो आप एक बात बताइए कि देश में शासन भी करना है और देश की जनता को इंसाफ भी नहीं दिलाना है, तो अब देश की जनता तो जागरूक है भाई, वो 2024 में आपको चुन लेगी या तो आपको देश से उखाड़ कर बाहर फेंक देगी। आपने सही कहा। जैसा कि एक उदाहरण अभी कुछ दिन पहले हमने देखा, राजस्थान के एक मंत्री ने अपने ही विधानसभा सत्र के दौरान मणिपुर की जगह राजस्थान में अपने सरकार को गिरबान में झांकने का नसीहत दे डाला, जिसके फलस्वरूप उन्हें मंत्रिमंडल से बर्खास्त किया गया और उन्हें अपने विधानसभा में भी अपमानित किया गया, उनके साथ हाथापाई तक की गई। तो क्या देश की जनता को विपक्ष इतना बेवकूफ समझता है या देश की जनता को यह लोग इतना बेवकूफ समझते हैं कि वो कुछ भी करेंगे और देश की जनता को दिखाई नहीं देगा? आज कम से कम नरेंद्र मोदी और भाजपा की सरकार की नीयत साफ दिखाई देती है कि वह जीरो टॉलरेंस, क्राइम अगेंस्ट वुमेन जीरो टॉलरेंस के साथ वो खड़ी है। इस उनके नियत के साथ कहीं ना कहीं देश की जनता भी सरोकार रखती है। आपको ऐसा नहीं लगता आकाश जी? देखिए, आज अगर महिला सशक्तिकरण का बात किया जाए तो माननीय प्रधानमंत्री जी का ही नारा था ये कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। आज आप देखिए, आज महिलाओं की जो जिसको बोलते हैं सुरक्षा, महिला सुरक्षा, आज प्रधानमंत्री महिला सुरक्षा को लेकर बहुत माने उनके मन पर बहुत ज़्यादा ये कचोट मार रहा है कि आज मणिपुर की जो घटना हुई है आज उससे लेकर प्रधानमंत्री बहुत दुखी हैं और वो तुरंत एक्शन में है। पर आज जो इंडिया गठबंधन जो मणिपुर को लेकर सीरियस दिखा रही है, आपको लग रहा है कि ये सिर्फ दिखा रही है क्या? उस पर कुछ ये काम कर रही है? कुछ काम नहीं हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ राजनीति की रोटी सेकाई हो रही है। मणिपुर का आड़ा चूल्हा है और बाकी विपक्ष का वो जो मुद्दा है उस पर वो रोटी सेक रही है। सही कहा आकाश जी आपने। हम नेशन हंट के माध्यम से हमारे दर्शकों को साफ तौर पे बताना चाहते हैं कि जिसकी गलती होगी उसके ऊपर उंगली हम जरूर उठाएंगे। मणिपुर की घटना के समय जिस तरीके से केंद्र सरकार और मणिपुर की सरकार की आलोचना हमने की, आज उनके प्रयासों की सराहना भी अपने वीडियो के माध्यम से हम करते हैं। इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करेंगे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अपना ढेरों सारा प्यार कमेंट के माध्यम से हमें जरूर दें। इसी के साथ आपसे विदा लेंगे। नमस्कार, जय हिंद।